हम लोग उत्तर प्रदेश का चुनावी दौरा कर रहे हैं और इस दौरे के दौरान कुछ चीज़ें ऐसे मिल रही है जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा ही हम लोग कांधला में हैं तो कांधला में मुझे एक मोबाइल सेंटर मिला है। मोबाइल सेंटर एक फाउंडेशन है, आवर इंडिया फाउंडेशन, और यहाँ लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। 4 महीने का कोर्स कराया जाता है। हमारे साथ मौलाना उमर अख्तर कासिमी हैं, इस इदारे के जिम्मेदारों में से एक हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ क्या क्या होता है। आप देख सकते हैं चीज़ें जो है, टेक्निकल चीज़ें मौजूद है। मोबाइल की जो रिपेयरिंग का काम होता है वो सिखाया जाता है और कई सारी चीज़ें हैं। तो मोबाइल से पहले तो बताइए कि जो मोबाइल सेंटर है आपका, इसका काम क्या है, क्या क्या होता है यहाँ? तो उससे पहले थोड़ा इसके बैकग्राउंड में कहता हूँ कि जाऊँ कि जब हम लोगों ने 2014 में स्कूल स्टार्ट किया, अवर इंडिया फाउंडेशन का, अवर इंडिया इंटरनेशनल स्कूल, तो एक बड़ा मसला इस इलाके का रोज़गार का मसला था। क्योंकि बच्चे हैं जिन्होंने 10th किया, 12th किया, लेकिन उनके पास कोई स्किल ना होने की वजह से रोज़गार के बड़े मसले थे। तो ये था कि कुछ करना है बच्चों के लिए। तो हम लोगों को एक टीम मिली केरला की, ब्रिडको एंड ब्रिडको, जो 1998 से मोबाइल की फील्ड में है और उनके तकरीबन 7 कंट्रीज़ में उनकी अपनी ब्रांचेज हैं। इंडिया में 14-15 उनके सेंटर हैं, दुबई में उनका ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया में है उनका सेंटर है। तो बहुत सी जगहों उन लोगों से बात हुई, फिर हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। इसका ये 4 महीने का कोर्स होता है। 4 महीने के कोर्स में हम लोग बेसिक से छोटे मोबाइल से लगा के आईफोन तक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों कराते हैं कंप्लीट। लेकिन हमारा 4 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है, टेक्नीशियन बच्चा हो जाता है। लेकिन हमारा मिशन ये है कि उन बच्चों को 4 महीने के बाद हम नहीं छोड़ेंगे, उसको दिल्ली भेजेंगे। करोल बाग में इसका हेड ऑफिस है, जहाँ जो हमारे टेक्निकल पार्टनर हैं, बड़ा उनका नाम है पूरे इंडिया में उनका। अगर आप गूगल सर्च करेंगे, क्या नाम है? ब्रिडको एंड ब्रिडको। आपका टेक्निकल पार्टनर है वो? ये टॉप 10 में आते हैं वो, बल्कि हो सकता है नंबर 1 पे आपको गूगल सर्च में मिलते हैं वो। तो वहाँ हम लोग भेजते हैं। अभी हमारा फर्स्ट बैच पास आउट होने वाला है, 2 महीने के लिए वहाँ भेजेंगे। वहाँ भेजने के बाद में हम लोग फिर केरला इंटर्नशिप के लिए भेजेंगे 2 महीने के लिए, ताकि एक बच्चा कम से कम 150 मोबाइल छोटे और बड़े सब सही कर सके, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बने। फिर कहीं जॉब मिलेगी उसको। उसके बाद जॉब के लिए यह है कि अगर बच्चे को जॉब भी नहीं मिलती है तो मोबाइल के जो टूल्स होते हैं बहुत सस्ते होते हैं। 18-20 हज़ार इन्वेस्ट करके वो कहीं भी अपनी दुकान शुरू कर सकता है, तो 10-15-20 हज़ार वो कमा सकता है। लेकिन हम लोग उसको टेक्नीशियन हम लोगों के प्लान में नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं 1 साल हम लोग साथ रहे। उसके बाद में दुबई में काफ़ी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसका हेड ऑफिस भी दुबई में है। तो हम लोग कहना है कि आप आइए 1 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद में वीज़ा और टिकट लेकर आइए। आपको एयरपोर्ट पर गाड़ी कंपनी भी लेने के लिए आएगी, वहीं आपको इंटरव्यू कराया जाएगा, प्लेसमेंट दिलाएंगे। लेकिन वो 1 साल के बाद का प्रोसेस है। अभी हम लोग बिजनेस स्टेज। अच्छा, ये बताइए जैसे आपके यहाँ सिर्फ मोबाइल से रिलेटेड ही चीज़ें सिखाई जाती है पूरे 4 महीने में, किन लोगों को आप सिखाते हैं? हम सिखाते हैं ख़ासतौर पे 10th या 12th पास बच्चों को, जिनकी एजुकेशन बंद हो चुकी है, अब वो रोजगार की तलाश, या कोई भी सीखना चाहता है, कोई भी सीखना चाहे इसके साथ, किसी भी हिंदू मुसलमान स्कूल का, मदरसा का, कोई भी सीख सकता है। कोई भी सीख, कोई कैद तो नहीं है? कोई भी कैद नहीं। फीस भी लेते हैं? फ्री में सिखाते हैं? फीस लेते हैं। कितनी असल में क्या आता है, इसका जो हमारी फीस ये 65,000 है। लेकिन अच्छा, ये चलते कुछ और दूसरे एरिया पे देखते हैं। क्योंकि ये फाउंडेशन के अंडर में आता है, तो इसलिए हम लोगों ने 35,000 का डिस्काउंट दिया है बच्चों को। और इसमें एक्सपेंस बहुत आता है, 30,000 में इससे इदारे पे खर्च नहीं निकलते हैं। मतलब क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं? एक्सपेंसेस एक तो आपने देखा मशीनें बहुत सारी हैं, इसके साथ साथ में बच्चों को मोबाइल खरीद के ला के देना पड़ता है, क्योंकि उनको हार्डवेयर भी करना, सॉफ्टवेयर भी। पुराना खरीद के लाते हैं, तो वो बड़ी तादाद में। अभी हम लोग 4 महीने अभी बैठ हुए हैं, हम लोगों को तकरीबन 50 मोबाइल खरीद चुके हैं पुराने। तो हर बच्चे को आपको आईफोन भी देना पड़ता है, सारे ब्रांड देना पड़ते हैं, ताकि बच्चे को तमाम मालूम हो जाए। तो स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो 30,000 में इसमें मतलब उन्हीं पे खर्च हो जाता है एक तरह से 30,000 रुपये। अच्छा, ये बताइए जैसे चीज़ें सिखा दी जाती है, लेकिन आजकल तो मोबाइल रिपेयरिंग का काम ज़्यादा हो नहीं रहा है, ज़्यादातर लोग नए मोबाइल लेते हैं, तो आपको लगता है इसमें है? नहीं, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ इस वक्त जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो मोबाइल में ही है। क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है, एक तो कम से कम है। छोटी सी प्रॉब्लम होती है, जैक हो गया, फोल्डर हो गया, हर इंसान नहीं लेता है। एक कुछ तादाद ऐसी है जो लोग नहीं लेते हैं, बड़ी तादाद ऐसी है जो ठीक कराते हैं उसको, तो कहीं जॉब भी मिल जाती है, अपना भी सही कर सकते हैं। तो कैसे करते हो? कुछ और चीज़ें मुझे बताइए आप।
इधर भी उसमें क्या होता है, ये हमारा क्लासरूम है इसका। हाँ, यहाँ पे इनको थ्योरी सिखाई जाती है, यहाँ पे थ्योरी क्लासेस होती है, वो भी डिजिटल क्लासरूम है। इसमें हमारे पास वीडियो वगैरह के जरिए भी क्लासेस होती मशीन भी है। आपकी लगी हुई है। हाँ, ये इससे देखने का माइक्रोस्कोप है, ताकि छोटे से छोटे पुर्जे देखे जा सके, इससे है ना। इससे देखे जा सके। हाँ। और बिल्कुल। वीडियोस भी है, थ्योरी यहाँ पे होती है, प्रैक्टिकल के लिए बच्चे उधर जाते हैं। एक क्लास में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 10 का टारगेट किया है, ज़्यादा से तो ज़्यादा। आपकी इस वाले फर्स्ट बैच का था। ये हमारा फर्स्ट बैच कंप्लीट ये हम लोगों ने और अगस्त में इसका एग्जाम हुआ था, और हम लोगों ने इसको शुरू किया है सितंबर में पहला बैच शुरू हुआ। 5 तारीख को हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी इसको सर्टिफिकेट और तमाम सर्टिफिकेट आप कैसे देंगे? रजिस्टर्ड है आपका? रजिस्टर्ड हमारा जो ब्रिक को है वो रजिस्टर्ड है, वो हमारा टेक्निकल पार्टनर है। अच्छा, वो टेक्निकल के लिए वो वहाँ registered जाएंगे company है। और वहीं से इशू होगा, दिल्ली से, करोल बाग से। अच्छा, रजिस्टर्ड। तो जो आपका टेक्निकल पार्टनर है उससे कैसा आपका वो है अलायंस, मतलब वो जो आपका है अलायंस ये है, क्योंकि वो लोग भी एक अच्छे लोग हैं, बड़ा बिजनेस है, लेकिन उनसे हमारी यही बात हुई है कि ये बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं है, ये CSR प्रोजेक्ट को आपको करके और एक लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, इससे कुछ सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होगा कि लोगों को रोजगार मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। वो लोग अच्छे हैं, वो लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं? हमारे पास अभी 20 बच्चे हैं। 20 बच्चे हैं पूरे। तो क्लास कितने घंटे की कराते हैं आप लोग? ये 2.5 से 3 घंटे की क्लास होती है, शाम के टाइम। सुबह भी होती है, शाम को। और कुछ है आपके यहाँ जरा जो आप देखा है हमें? इसके अलावा 2 क्लासरूम्स हैं। अच्छा, बस क्लासरूम्स हैं, और ये हमारा काउंसलर का रूम है, काउंसलर का रूम है। जो ऑफिस आप कह सकते हैं काउंसलर रूम। इसके हेड कौन है? इसके काउंसलर जो है परवेज साहब हैं। अच्छा, ये अच्छा। बैठते हैं। और इसमें हमारे पास 3 फैकल्टी हैं जो सिखाने वाले हैं, और ये सर्विस सेंटर है। यहाँ सर्विसिंग होती है आपकी? हाँ, बाहर के लोग भी यहाँ आके अपने मोबाइल से ही करा सकते हैं। यहाँ पे हार्डवेयर बाहर के लोगों का फ्री में करते हैं, पैसे भी नहीं, लेते हैं इसका उनसे? चार्ज होता है, अच्छा, चार्ज मिनिमम लेते हैं। चार्ज होता है। दुकानदारों से कम लेते होंगे। हाँ, वो लेते हैं, लेकिन यहाँ बस कॉन्फिडेंस होता है लोगों को, तमाम मशीनें हैं, ये नहीं है कि यहाँ ले लिया सही कराने के लिए दिल्ली भेजा कहीं, यहीं पे सही होता है। आपके पास सारी मशीनें हैं? सारी अच्छा, आप मशीनें लोग ये उस्ताद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या नाम है आपका? उज़ैर अख्तर। तो आप टीचर हैं? जी जी, क्या बोलते हैं यहाँ की इस्तिलाह में, मतलब? फैकल्टी। अच्छा, फैकल्टी हैं आप। तो आपने कहाँ से सीखा मोबाइल का पढ़ाई? नहीं, ब्रिडको से दिल्ली से सीखा है, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। अब यहाँ सिखा रहे हैं आप? जी, अल्लाह। क्या क्या सिखाते हैं, मतलब किस तरह सिखाते यहाँ हैं? पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से रहता है, मतलब एक कंपोनेंट से लेकर के IC लेवल तक का काम रहता है। क्या मोबाइल का जो भी कुछ खराब होता है सब सही हो सकता है जी क्या? जी जी, बिल्कुल सब सही जैसे होता है। दुकानदार के पास हम लोग जाते हैं तो कभी कभी एक मामूली सा सामान खराब होता है, वो इतना रेट बताते हैं कि उसकी डबल कीमत में नया मोबाइल आया होता है, तो नहीं, इंसान कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉस्टली होती हैं, जैसे IC वगैरह होती हैं तो बहुत महंगी आती हैं, तो उसका ऐसा होता है कुछ जेक जी, है जी। और क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा फुटता है ना, क्या बोलते हैं उसको? गिलास गिलास है, टच गिलास है, ये सब है। जी, कुछ फ़ोन का होता है, कुछ कॉस्टली होता है, फोल्डर वगैरह वो थोड़ा महंगा आता है, लेकिन जैक वगैरह इतना महंगा नहीं होता है, तो उतना उसमें कुछ होता है, काम मुश्किल रहता है। जैसे आईफोन का है और सैमसंग वगैरह के फ़ोन है, उनका थोड़ा कॉस्टली होता है, तो इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है। कितना टाइम लगता है किसी को सिखाने में? इतना टाइम क्या, एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन अगर बनना है तो उसके लिए कम से कम 2 से 3 साल देना 2 से 3 साल चाहिए? जी, आपको कितने साल लगे? हमको तो 2 साल हो गए हैं। अच्छा, 2 साल में आप एक्सपर्ट बन गए हैं। जी जी, तो इन मशीनों का क्या इस्तेमाल होता है? जैसे इसका है ये मल्टीमीटर है, इससे मोबाइल की ट्रेसिंग वगैरह रहती है, ट्रेसिंग होती है, मोबाइल की चेकिंग किस कंडीशन में है, और ये पूरा उसके लगाने ये SMD है IC वगैरह लगाने के लिए, लगाने के लिए, ये आयरन है, हम्म, कंपोनेंट वगैरह लगाने के लिए, जंपर लगाने के लिए आयरन रहता है। ये भी मौलाना ही है और जो सीखा अच्छा, मौलाना भी हैं आप? कहाँ से फारिग हैं? देवन दारुल से। जी, किस साल में फारिग थे? 2018 में। 2018 में। जैसे दारुल देवबंद के बारे में भी कहा जाता है कि मतलब दारुल में फरागत के बाद बहुत सारे शोबे हैं, जी जी, है ना? उसमें एक शोबा आपने देखा होगा सिलाई का, क्या नाम है उसका शोबे का? दारुस्सना है। हाँ, दारुस्सना। तो मतलब उसका जो मकसद लिखा हुआ है कि भाई तलबा के पास कुछ हुनर भी हो। जी। अब चीज़ें बदल गई है, टेक्निकल का ज़माना आ गया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि दारुल को भी तब्दीली लाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें सिखानी चाहिए? और ठीक है, जी जी, बिल्कुल लाना चाहिए, तब्दीली लाना चाहिए। क्या किस तरह सामने देख करके बोलिए, रिकॉर्ड भी हो रही है वीडियो, मतलब बहुत सारी तब्दीली, जैसे अपडेट हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। अब टेक्नीशियन में ये काम जो है मोबाइल का काम या कंप्यूटर का, लैपटॉप का, इसमें बेहतर रहता है कि ये काम बंद होने वाला नहीं है,
क्योंकि उसमें जमाना इसी का है। जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है। जमाने के हिसाब से अगर चलें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ऐसे काम होते हैं बंद नहीं होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता ही रहता है। तो आप दारुल देवबंद का मशवरा दे रहे हैं कि उन्हें इस तरह का सेंटर खोलना चाहिए, जी, मोबाइल की खोलना रिपेयरिंग सिखानी चाहिए, चाहिए। बेहतर है ये। वहाँ तो मोबाइल पर पाबंदी है, वो कहते हैं। मोबाइल पर पाबंदी है, लेकिन उसमें होता ये है कि अगर आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई पे प्रभाव पड़ेगा। बट अभी इस टाइम पे क्या होगा, ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है। मोबाइल में पाबंदी होने के साथ में ऑनलाइन पढ़ाई भी इस टाइम चल रही है, मोबाइल से ही हो रही है। तो रोजगार का एक बड़ा जरिया है। जी, रोजगार तो का बिल्कुल बड़ा जरिया है। जी। इसके अलावा जो है हमारा मिशन सिर्फ ये शुरू करना नहीं है, इसके साथ साथ में हम लोग नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर और लैपटॉप की ट्रेनिंग शुरू ट्रेनिंग करने वाले देंगे, हैं। बिल्कुल। और उसके बाद में जब उसमें कामयाब हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, फिर हम लोग सोलर सिस्टम लाने वाले हैं, क्योंकि आगे का ज़माना सोलर का आने वाला है। तो 3 प्रोजेक्ट के लिए शुरू किया गया। मोबाइल स्टार्ट हो चुका है, इसके बाद मोबाइल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फिर इंशाल्लाह सोलर का होगा। अभी जो स्टूडेंट्स आपके होंगे तो इसी आसपास से इलाके के होंगे। हाँ, आसपास के इलाके के ही हैं। तो देखिए हम लोग ये इसका कुछ आवर इंडिया मोबाइल सेंटर नाम है। ये इसका असल में अवर इंडिया फाउंडेशन नाम है, उसी के अंडर में OIF इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, OIF स्कूल ऑफ स्किल डेवलपमेंट इसका नाम है। मोबाइल सेंटर का, सर्विस सेंटर कह सकते हैं। ये कैराना के कांदला में है। कांदला मुजफ्फरनगर से भी करीब है। एक तारीखी जगह है, इल्मी जगह है। कई बड़े बड़े उलमा भी यहाँ के गुजरे हैं। शेख हदीस मौलाना ज़करिया कांदलवी यहीं के थे, उसके नाम से दुनिया भर में इसको जाना जाता है। मुसलमानों की बड़ी आबादी है, तो यहाँ एक बड़ा काम है। और जो अच्छा लगा है वो ये कि एक रोज़गार फराहम करने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ 30,000 रुपये फ़ीस है। उसमें 4 महीने का कोर्स कराया जाता है। उसके बाद मज़ीद दिल्ली भेजने का इंतज़ाम है, इंटर्नशिप का इंतज़ाम है, केरला घुमाया जाएगा, दुबई तक का पूरा नज़म रखा गया है। तो एक अच्छी कोशिश है। जो लोग रोज़गार की तलाश में हैं, कुछ हुनर सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, सीख सकते हैं। और इसीलिए हमने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया है, बाज़ाब्ता प्रॉपर शक्ल में नहीं, लेकिन बातचीत करते हुए हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है, ताकि एक मैसेज पहुँचे और जो लोग सीखना चाहते हैं, इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उठाए। हम आपको भी बता दें कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने शुरू में तस्करा किया, मेरे साहब ने अवर इंडिया फाउंडेशन से तलफ़्फ़ुज़ मैंने गलत किया। तो अवर इंडिया फाउंडेशन का कई सारा काम भी है। उनका रिलीफ का काम है, बेवाओं के लिए वजीफ़े का इंतज़ाम वो ऑर्गेनाइजेशन करती है, या घर बनाने के काम है। अभी हम लोग गए थे, एक बहुत बड़ा स्कूल बन रहा है और उस स्कूल में तो खुद तालीम होगी, एक प्रोजेक्ट है। उसके अलावा ज़िला शामली के जितने मदरसे हैं उन सब में भी स्कूल खोलने का मनसूबा है और उन सबको असरी तालीम से जोड़ा जाएगा। तफसील से हम बताएंगे, अभी तो रात का वक्त है और अंधेरे में हम ये वीडियो शूट भी कर रहे हैं, थोड़ी सी रोशनी है। दिन के उजाले में जाएंगे, उस स्कूल में बात करेंगे क्या मकसद है, क्या पर्पज़ है, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे सीखने का, कुछ फ़ायदा उठाने का मौका मिल सकता है। तो बहुत शुक्रिया। आप सब इस मनसूबा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हेड ऑफिस केरला में है, केरला की ऑर्गेनाइजेशन है और उसने स्पेशली उत्तर प्रदेश के शामली ज़िला पर नजर करम फरमाया है। इस फाउंडेशन से भी मेरी दरख्वास्त होगी कि कुछ दूसरे अजला जो पसमाद अजला है, जहाँ इसी तरह के कामों की जरूरत है, उस पर भी नजर करम करे, वहाँ भी वो काम करे। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com